दोस्तों, आपको पता ही है ये क्या है। ये है स्पिनर। ठीक है। तो स्पिनर में एक ख़ास बात आपने देखी होगी। देखो, मैं इसको ना क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, है ना, इस तरफ से। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये उल्टा भाग रहा है इस तरफ से। लेकिन इसकी रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। और दिख कैसा रहा है समटाइम्स, ये कि एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसा ही हाल फ़ैन में होता है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो फ़ैन है वो उल्टा चल रहा है, या गाड़ी के जो एलॉय व्हील्स हैं वो उल्टे चल रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ, और इसका एक फ़िज़िकल इम्पोर्टेंस है बहुत लाइफ के अंदर। ठीक है, वो भी मैं बताऊँगा, वो भी डिस्कस करूँगा। ठीक है। देखो, जैसे ये है, अब इसका देखो, मान लो मैं अगर इस पॉइंट से इसको घुमा रहा हूँ। ठीक है। तो सपोज़ करो ये एक इनिशियल पॉइंट है, मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ। ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये ऐसे रोटेशन कर रहा है। ठीक है। रोटेशन देने के बाद क्या पता इसने 2 या 3 रोटेशन किए हों उस पर सेकंड के अंदर, और ये या एक भी नहीं पूरा हुआ हो, ये पहुंच जाता है यहाँ पे, समझ के। और ऐसे ही ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच गया। ठीक है, थोड़ा पीछे रह गया। तो ये ऐसे ही ये वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है। थोड़ा सॉरी, ये वाला पॉइंट ना, ये वाला पॉइंट थोड़ा पीछे रह जाता है यहाँ पे। ऐसे ये वाला पॉइंट है ना, थोड़ा सा यहाँ पीछे रह जाता है। ठीक है। ऐसे ही ये वाला पॉइंट है, थोड़ा सा पीछे रह जाता है। ऐसे ये वाला पॉइंट थोड़ा पीछे रह जाता है। मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ, यहाँ पे आ गया। ये वाला पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे आ गया। ये वाला पॉइंट कहाँ गया, यहाँ आ गया। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या लग रहा है कि जो ओरिजिनल पोजीशन है वो क्या हो रही है, वो इधर मूव कर रही है ना। भाई ये पॉइंट हम इसको यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। अगर हमें क्लॉकवाइज लगता है ये, तो ये वाली पोजीशन यहाँ होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हो रहा है, इसकी रोटेशन हो रही इस तरीके से कि ये पॉइंट है ना, जो ये यहीं पे रुक जाता है। मतलब ये यहाँ पहुँच पाता है तब तक। ठीक है, एक रोटेशन या 2 रोटेशन या 3 रोटेशन के बाद भी। ठीक है। तो ये यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है। अब ये है ना, जो ऐसे ही फ़ैन के अंदर भी होता है। ठीक है। जो फ़ैन है, जैसे मान लो फ़ैन की 3 ये है विंग्स हैं। ठीक है। तो ये 3 विंग्स हैं जो अब हमें लग रहा है कि वो यहाँ है। ठीक है। तो फ़ैन हमें लग रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है। तो होता क्या है कि अगर हम इस विंग को देखें तो ये रोटेशन करके, जो जैसे ही रोटेशन होती है भाई, 1 होती है 1 सेकंड के अंदर, 2 होती है, 3 होती है, जितनी भी होती है, तो वो रोटेशन करके वो यहाँ रुक जाता है। मतलब रुक नहीं जाता, मतलब यहाँ पे पहुँच पाता है तब तक। ठीक है। ऐसे ये वाला पॉइंट ये यहाँ पे पहुँच पाता है। ठीक है। ऐसे ये वाला पॉइंट थोड़ा पीछे रह जाता है। तो हमें क्या लगता है कि हमें लगता है कि उसकी रोटेशन उल्टी दिशा में हो रही है। ठीक है। अब आता हूँ मैं इसको साइंटिफिकली समझने का। देखो, इसका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ा होगा, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है। देखो, ये क्या है बच्चों, ये है दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, है ना। अगर हम बात करें, ये एक हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन एटम में क्या होता है कि उसका, देखो हाइड्रोजन एटम की डिस्कस करें तो उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर देखो 1H1 हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है। ठीक है। इसका मतलब एक ही प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में, है ना, और एक ही इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, न्यूट्रॉन नहीं है। तो अब इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन देखो ये इतने सारे डॉट क्यों दिखा देते हैं। इस डॉट्स को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, है ना। इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मतलब क्या है, ये इसके क्या विजुअलाइज करता है। ठीक है। तो ये विजुअलाइज करता है कि इलेक्ट्रॉन की जो है वो पोजीशन फिक्स नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये घूम के ये यहाँ आ गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से रिवोल्यूशन कर रहा है। अब मान लो ये वाले इलेक्ट्रॉन पकड़ लेते हैं कि मान लो इलेक्ट्रॉन की ओरिजिनल पोजीशन ये है बच्चों। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये है ओरिजिनली, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब एक पूरा चक्कर लगा रहा है, या कितने भी लगा रहा है, 50-40, वैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻⁶ के अराउंड होती है ना, इतनी फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब इतने चक्कर लगाता है ये 1 सेकंड के अंदर। तो क्या पता वो घूम के कहाँ हो, क्या पता वो अगली पोजीशन यहाँ हो उसकी, क्या पता वो यहाँ पे हो, क्या पता वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। एक ही सेकंड के अंदर वो मल्टीपल पोजीशन दिखा सकता है। तभी तो उसकी पोजीशन हम डिटरमाइन नहीं कर पाते। ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब है। जब मैं पढ़ता था तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं बाद में समझा कि ये एक तरीके से क्लाउड क्यों दिखा देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन लोकेट करना आसान नहीं है। उसको हम नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वो एक पल के अंदर पता नहीं कहाँ होगा, मल्टीपल पोजीशन दिखा सकता है घूम के, क्योंकि इतने चक्कर लगा रहा है। तो आपको क्या पता कि 1 सेकंड के अंदर वो कहाँ पे होगा, समझ गए। तो इसी तरीके से मैं ये भी बता रहा हूँ कि हमें ये क्लॉक, आप इसकी पोजीशन लोकेट नहीं कर सकते, इतनी स्पीडली घूम रहा है ये। तो ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये वाली पोजीशन अगले पल यहाँ पे, तो पोजीशन चेंज हो रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमें कई बार वो क्या होता है, वो उल्टा दिखाई देता है। देखो हमेशा नहीं दिखाई देगा। अभी देखो
अभी सीधे दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही स्पीड उस हिसाब से मेंटेन होती है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता ओरिजिनली, तो हमें क्या दिखाई देता है, ये उल्टा होता दिखाई देता है। ठीक है, थैंक यू।